Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbai that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. ठाणे मनपा दीवा प्रभाग समिति के भ्रष्ट रवैये से जनहित याचिका करते हुए हताश, अब जाएंगे लोकायुक्त के पास। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत समूचे प्रभाग समिति परिसर में चलने वाले अवैध इमारतों के निर्माण के खिलाफ शील्ड टाइगर के पुलिस पाटिल संतोष पाटिल द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। 250 से ज्यादा अवैध निर्माण चल रहे हैं, अवैध इमारतों का काम चल रहा है, ऐसा दावा संतोष पाटिल द्वारा किया गया था, जिसमें ठाणे मनपा प्रशासन ने मुंबई उच्च न्यायालय में 43 इमारतों की पुष्टि की थी और उन पर कार्रवाई करने की बात उच्च न्यायालय में की थी, जिसमें मूल रूप से 13 और 9 इमारतों का मुद्दा काफी गरमाया था। पानी और बिजली कनेक्शन काटने के दीवा प्रभाग समिति द्वारा इन सभी इमारतों को नोटिसें भी दी गई थी, मगर कागजी तौर पर दिखावे की कार्रवाई हुई, किसी भी इमारत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन 43 इमारतों का ब्यौरा ठाणे मनपा और दीवा प्रभाग समिति ने दिया है, उसके संबंध में सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई के तहत संतोष पाटिल ने पत्र व्यवहार भी जनहित याचिका के अलावा दीवा प्रभाग समिति से किया था। उसके संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्हें 23 जनवरी सोमवार के दिन इस संबंध में दीवा प्रभाग समिति में अपील पर सुनवाई भी रखी गई थी। अब इस अपील पर दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त फारूक शेख ने 7 दिन बाद उन्हें जानकारी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। किस तरह से दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत अवैध निर्माण हो रहे हैं और इन अवैध निर्माणों को लेकर जनहित याचिका से लेकर आरटीआई के इस काम तक, सूचना के अधिकार के इस काम तक, अब खुद याचिकाकर्ता संतोष पाटिल और उनके अन्य साथी, एक महिला समाज सेविका है वैशाली भोसले, ये भी कैसे हताश हो चुके हैं और कितनी शर्म की बात है कि प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। मुंबई उच्च न्यायालय को भी जो है गलत जानकारी दी जा रही है, कार्रवाई नहीं की जाती, मगर वहां पर कागजों पर कुछ और दिखाया जाता है। ऐसे कई मामले हैं। क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर संतोष पाटिल ने और वैशाली भोसले ने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और स्मार्ट सिटी का निर्माण उनके कहे के मुताबिक, याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के मुताबिक किस तरीके से यहां हो रहा है वो भी दिखा रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? संतोष सुदाम भोईर के पुलिस पाटिल। संतोष जी, ये आपने हमें दीवा प्रभाग समिति बुलाया है, क्या शिकायत है आपकी? हमारी शिकायत ये है कि हम लोग ने मुंबई उच्च न्यायालय में जो इनलीगल चल रहा है बिल्डिंग दीवा प्रभाग समिति में, जो मेरे एरिया में, उसके बारे में हम लोग ने रिट दाखिल किया है। तो उसी के कारण 25/9/2022 को कोर्ट ने सुनवाई दिया है। क्या हम लोग ने बोला था कि 226 बिल्डिंग इधर बन रही है, तो इन लोग ने बाद में कोर्ट को 25/9 को दिया है क्या 43 बिल्डिंग का काम चालू है, 226 नहीं है 43 है। तो उसके बाद में मैंने 14/10 को बोला कि जो 43 तुम लोग ने जो इनलीगल चल रहा है उसका मेरे को एड्रेस दो, और उधर उन लोग को कोर्ट ने बोला था कि तुम लोग वो नोटिस उधर चिपकाओ कि ये तुम्हारा बिल्डिंग इनलीगल है, अभी से उन लोग को पता चलना चाहिए। तो उसका मेरे को जो मैंने इसमें बोला था, माहिती के आधार से बोला था कि मेरे को इसका पूरा एड्रेस और नाम पूरा बताओ कौन से बिल्डिंग को लगाया करके। ये माहिती आपने कभी डाली? ये माहिती मैंने 14/10/2022 को डाला। उसके बाद में नहीं दिया बोल के वो अर्जी का टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद फिर उसके ऊपर मैंने वो माहिती के ऊपर अपील अर्जी 26/12 को अपील अर्जी डाला। अपील अर्जी के बाद 8 दिन पहले इन लोग ने बोला कि आज के तारीख की सुनवाई है। सुनवाई को हम लोग बैठ गया। अभी बैठने के बाद एक 8-10 मिनट में
बातचीत हो गई, उसमें इन लोग का ऐसा चल रहा है, तू चल मैं आया, ये शिकायतें मतलब करता हूँ, करूँगे, कर रहे हो, यही है खाली, मतलब आगे चल रहे, मतलब कुछ करने वाले है नहीं ये लोग, बहाने बना रहे बस। अभी बोला है कि 7 दिन में मैं देता हूँ। जैसे अभी आपने 9 बिल्डिंग के कोर्ट से ऑर्डर लिए थे उस टाइम पे, तो अभी तक के उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई है? उसकी भी कार्रवाई नहीं हुई। इन लोग को बोला था कि उन लोग का पानी और बिजली कट कर दो, अभी तक वो भी नहीं कट हुआ, कुछ नहीं कट हुआ। वो बिजली भी चालू है और पानी भी चालू है। ऊपर से कौसर होटल के बाजू में डीपी जो रोड है, डीपी रोड में इन लोग ने काम चालू हुआ था, एक स्लैब डाला भी था। वही बिल्डर लोग को इन लोग का एक अधिकारी बोल रहे हैं कि पालंडे करके, वो अधिकारी का नाम है पालंडे करके कोई है इधर टीएमजी, वो जाके बिल्डर लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग जाओ मरीज साहब से मिलो, तुम्हारा काम चालू होएगा। ये लोग कितना भी अर्जी करे, मरीज साहब को बोलो। यही टीएमसी के आदमी लोग इन लोग को बोल रहे हैं, तो वो बिल्डर लोग इसी पे बलबूते पे चलते हैं। और ये टीएमसी की इन लोग की साथ मिली-जुली सरकार है। और खान का अभी उनको यही पूछा गया कि खान कंपाउंड में जो काम चल रहे हैं वो काम अपने अगर उन लोग के ऊपर एफआईआर दाखिल किया तो उन लोग का काम चालू क्यों है, बंद होना चाहिए, वो भी नहीं बंद है। सितंबर में इन लोग ने सिपली नगर के सामने दोस्ती के अपोजिट में पूरा इन लोग ने फुटिंग निकाला था। अभी आज के तारीख में उसका 3rd स्लैब चालू है, तो फोटो दे कलर वाला 3rd स्लैब चालू है, वो भी इन लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। ये लोग जानबूझ के कार्रवाई नहीं कर रहे। सितंबर में इन लोग ने ये बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई किया था, आज के तारीख में इन लोग ने 3rd स्लैब चालू किया है। ये सब इन लोग की मेहरबानी है और ये सब फारूक शेख की मेहरबानी है। इन लोग के बलबूते पे ये बिल्डर लोग कर रहे हैं। और इधर का जो ये लोग बोल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री आते हैं, ये आयुक्त आते हैं, बोलते हैं कि थाना स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अगर थाना स्मार्ट सिटी में ऐसे इनलीगल बिल्डिंग बनेंगे तो कौन से हिसाब से स्मार्ट सिटी बनेगी? ज़िंदगी में कभी स्मार्ट सिटी नहीं होएगी। ऐसे अधिकारी लोग रहेंगे तो कभी नहीं होएंगे। अभी जो आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया, 1 हफ्ते में आपको जवाब नहीं मिलता है तो आपका अगला कदम क्या है? मैं लोक आयुक्तों में जाएगा, लोक आयुक्तों के पास जाएगा, उधर जाके वो 7 दिन के बाद इन लोग ने दिया है टाइम, 7 दिन तक राह देखूंगा, नहीं तो मैं लोक आयुक्त के पास मेरा ये लेके जाएगा मैटर, तो उनके सामने तय करेगा ये अधिकारी लोग का। और ये लोग का जितना भी चिट्टा मैंने जमा किया है सबका पॉल खोल दूंगा। मैडम, आपने भी कुछ पत्र व्यवहार किया था, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, कहना क्या है, आप तो सब जानते हैं, आप पत्रकार हो, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं एज अ थाना शहर महिला अध्यक्ष के नाते हम गए, हमारी टीम है, हम गए 2-2.5 साल से जनहित याचिका दाखिल किया है। परिसर में कहाँ कहाँ पे इनलीगल स्ट्रक्चर चल रहा है, हम लिखित स्वरूप से ये देने का मतलब क्या, हमारे यहाँ पे जो लकी कंपाउंड की घटना घटी हुई है आप सब जानते हो, और वहाँ पे 80 लोगों का जान चला गया है, गरीब 80 लोगों का, बल्कि उसमें उनका कोई भी दोष नहीं है, ऐसे लोगों का चला गया। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटना हमारे परिसर में फिर से दोबारा ना हो। और वो होने के बाद कुछ सालों तक सब काम काज सब बंद था, फिर से जैसे कि कोई दिवाली या बड़ा त्यौहार आता है उस तरीके से हमारे एरिया में इनलीगली का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, इनलीगली का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी आता है इनलीगली स्ट्रक्चर में एकदम से खुद ही मार रहा है। और वहाँ पे कोई भी भाजी बेचने वाला हो या कोई कपड़े बेचने वाला, वो भी बिल्डर बन के खड़ा है। यहाँ पे कोई मतलब लीगल उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, ऐसे बिल्डर यहाँ पे पूछ के, क्योंकि यहाँ पे जो प्रशासन है, उनका जो प्रशासन अधिकारी है, उनका सहयोग, उनका साथ उनको है। क्योंकि देखो, इनलीगल स्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है, शासन की जो क्या बोलते हैं आरक्षित ज़मीन है, उसके ऊपर भी इनका स्ट्रक्चर चल रहा है। और हम हर टाइम पे इनको पत्र लिखित स्वरूप से इनको दे रहे कि भाई यहाँ यहाँ ये सब चल रहा है, आप इसका हमको माहिती दो, किस तरह से है। याचिका जब उच्च हाईकोर्ट में दाखिल हुआ है तो वहाँ
वहाँ पे ये लोग बोलते कि नहीं, हमने बोला इतना बिल्डिंग चल रहा है, तो ये बोलते 46 चल रहा है। 46 की यहाँ पे कार्रवाई हुई। मैंने डावला और सिलफाटा परिसर में कहाँ कहाँ पे चल रहा है उसका उनको माहिती मैंने लिखित स्वरूप से मांगा है, तो अभी तक का उन्होंने मिला नहीं है माहिती, अभी तक वो कुछ दे नहीं रहे हैं। क्यों? ये संगन मत से सब चल रहा है, क्योंकि जब फारूक सर हमसे बात करते हैं, हम उनको पूछते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो प्रेशर में जवाब दे रहे हैं। प्रेशर उनको है ऐसा लगता है। मतलब किसका प्रेशर है? पता नहीं किसका प्रेशर है, आप उनको पूछ सकते हैं। फारूक सर को आला अधिकारियों का प्रेशर है या बिल्डरों का प्रेशर? अभी वो फारूक सर ही दे सकते हैं जवाब कि उनके ऊपर किसका प्रेशर चल रहा है, क्योंकि अगर हम आपको सब दिखा रहे हैं, एज आप यहाँ के सहायक आयुक्त हैं, हम आपके पास आएंगे, आपको हम बताएंगे इस तरह से चल रहा है। अगर बार बार आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये चल रहा है, जो पाया खोदा जाता है जब से लेके हम फॉलोअप कर रहे हैं, हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं, ना कि खाली मुंह से बोल रहे हैं। अगर हम आपको दिखाए वहाँ पे बता रहे हैं वहाँ पे तीसरा चौथा फ्लोर चढ़ रहा है, फिर भी ये आंख बंद करके बैठे, मतलब इसका क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे? ये मतलब लोगों को यहाँ क्या स्मार्ट सिटी, इस तरह की स्मार्ट सिटी यहाँ पे बनाई जाएगी जहाँ पे ड्रेनेज लाइन नहीं है, जहाँ पे पार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे भी आओ कैसे भी बिल्डिंग। आपने बारिश में देखा है कि गटर नालों के ऊपर भी बिल्डिंग बनाई जा रही है, और गटर नाले के ऊपर बिल्डिंग बनने की वजह से लोगों के घर में पानी, जो लोग रह रहे हैं उनके एक दो फ्लोर पानी के नीचे जा रहे हैं। ये इनका स्ट्रक्चर है, ये इनका फ्यूचर है, ये गरीब लोगों की ये है। क्या मतलब क्या देना क्या चाह रहे हैं? अभिजीत बांगर सर को जो भी हमने उनको भी मिले हैं, उनको भी ये सब हम लोगों ने बताया, फिर भी वहाँ पे डस के मस्त नहीं हो रहे। पूरा मुंब्रा में हर जगह पे कलवा मुंब्रा और ये सब हर परिसर में ये सब काम है। जैसे मैंने बोला त्योहार मनाया जा रहा है, उस तरह का सच में त्योहार मनाया जा रहा है। इसके लिए अगर ये नहीं कहे तो हम लोग आयुक्त के पास जाएंगे, और जरूरत पड़े तो रोड के ऊपर भी बैठ जाएंगे। अब जहाँ जहाँ कार्रवाई, जहाँ इनलीगल स्ट्रक्चर बन रहा है वहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे, धरना दे के बैठ जाएंगे। यही करना पड़ेगा, हमारे पास यही बचा हुआ है अभी, क्योंकि ये लोग तो अगर डस के मस्त नहीं होंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपने उच्च न्यायालय में भी केस डाला हुआ है, उसके बावजूद धड़ल्ले से किस तरीके से चल रहा है ये सब? ये जैसा ऐसा चल रहा है कि तो मतलब एक मार रहा है और दूसरा मार खाने की ये कर रहा है। जैसे सोया है, देखो जो सोया सच में सोया रहता है ना, तो उसको नहीं जगाया जाता, लेकिन सोने के जो नाटक कर रहा है ना, उसको हम नहीं जगा सकते। वही अब ये सोने का सब नाटक चल रहा है यहाँ पे। सब जो अधिकारी, इसमें जो सब भ्रष्ट अधिकारी और जो सब जो बिल्डर है, उनके ऊपर कार्रवाई एक्शन होनी ही चाहिए, और होगी। जब तक नहीं होगी, जब तक हम हमारा फॉलोअप छोड़ेंगे नहीं। आपकी जो माहिती दी हुई है वो एक हफ्ते में उसका जवाब नहीं मिलता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग आयुक्तों के पास जाएंगे, अगर नहीं मिलता है तो हम जहाँ जहाँ इनलीगल स्ट्रक्चर बन रहा है वहाँ पे बैठ जाएंगे, और आपके माध्यम के जरिए पूरे लोगों तक का, और जो गरीब लोग हैं जो एक पैसा जमा करके अपना पैसा डालते हैं इस इनलीगल स्ट्रक्चर, बेचारे को मालूम नहीं होता है क्या किस तरह का ये सब बन रहा है।